एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दिखाने वाली हूँ एक बंगाली ब्राइडल मेकअप जिसको मैं जो प्रोडक्ट से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते जा रही हूँ और एक्सप्लेन भी करते जा रही हूँ। तो आज का जो लुक है उसके हिसाब से मैं स्किन को पहले प्रिपरेशन कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टोनर यूज़ किया पीएससी का ग्लो मिस्ट, ग्लो टॉनिक जिसको बोलते हैं। उसके बाद मैं किया हूँ डबल मॉइस्चराइजिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में स्पेशली विंटर के टाइम इस्तेमाल होता है और इसमें पहले तो वाटर क्रीम का इस्तेमाल होता है, उसके बाद कोई भी मिल्क गाढ़ा क्रीम का इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट क्रीम मैं लिया हूँ रिकोट का वाटर जेल एंड सेकेंड क्रीम मैं लिया हूँ रिकोट का ही गोट मिल्क मॉइस्चराइज़र। दोनों को बहुत अच्छे से हम लोग अप्लाई कर लिए फेस के ऊपर। उसके बाद आता है प्राइमर का बारी और प्राइमर के लिए मैं इस्तेमाल किया हूँ फॉरएवर 52 का बेस, जो बहुत ही अच्छा एक ट्रांसपेरेंट टाइप का बेस है और ये फेस को एकदम कैनवस जैसा फ्लॉलेस फिनिशिंग देता है। मुझे ये यूज़ करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा और इस बेस को मैं बहुत अच्छे से बिठा दिया हूँ और हर एक मेकअप के बीच में आपको थोड़ा सा गैप छोड़ना है ताकि आपका मेकअप थोड़ा सा पेनिट्रेट हो पाए स्किन में और फ्लॉलेस दिखे। इसके बाद मैं मेकअप रेवोल्यूशन का लिक्विड इल्यूमिनेटर में लगा रही हूँ और इसका शेड जो है ना थोड़ा सा ब्रॉन्जी है बिकॉज जो मॉडल है हमारी वो मॉडल के जो स्किन टोन है थोड़ा सा डस्की है, तो उनके स्किन के अकॉर्डिंग हम ये लिए हैं। इसके बाद मैं लिया हूँ कलर करेक्टर और ये कलर करेक्टर को मैं अच्छे से इनके जो डार्क एरियाज़ है अंडर आई में जो डार्क सर्कल है उनमें बहुत अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। और अप्लाई करने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि इसको हम अच्छे से सेट करें, क्योंकि इसको अगर हम लोग अच्छे से सेट ना नहीं करेंगे तो क्या होगा कि फाउंडेशन के साथ वो मिक्स हो जाने का एक टेंडेंसी रह ही जाता है। तो इसको सेट करना अच्छे से ज़रूरी होता है। इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर लेके उसको अच्छे से अंडर आइज़ के नीचे सेट कर रही हूँ ताकि जो अंडर आइज़ के नीचे जो हल्का फुल्का लाइंस रहते हैं वो लाइंस अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद मैं इस्तेमाल किया रिकोट का सेटिंग स्प्रे। रिकोट के सेटिंग स्प्रे इस्तेमाल करने के बाद सेटिंग स्प्रे का जो वाटर है ये जो स्प्रे सूखते सूखते मैं आईब्रो को ड्रॉ कर रही हूँ और इधर पे मैं आज इस्तेमाल किया हूँ एनास्थेसिया बेवरी हिल्स का आईब्रो पॉमेड और द शेड है उसका इबोनी और उससे मैं अच्छे से आईब्रो को ड्रॉ कर लिया। आईब्रो ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट काम जो रहता है आईब्रो को सेट करना, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग आईब्रो को अगर सेट नहीं किए, सेट ना करने से क्या होता है आईब्रो कभी कभी बिखर जाता है हवा में उसमें आके, तो इसलिए उसको सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आईब्रो को हम लोग सेट कर लिए बहुत अच्छे से और आईब्रो सेट करने के बाद मेन जो बंगाली ब्राइड्स का रहता है आई को एनहांस करना। बंगाली ब्राइड्स के आईज़ और आईब्रो ये दोनों चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से डेडिकेसी के साथ हम लोग प्रिपेयर करते हैं बिकॉज बंगालीज़ के आई जो है ना उसमें ही जादू रहते हैं। बिकॉज आई जो ऊपर फोरहेड में कॉलका होता है सब चीज़ मिला के ना एक अलग ही लुक आता है। हालांकि आज मैं जो लुक दे रही हूँ वो ट्रेडिशनल वे का लुक है, इसलिए मैं ज़्यादा कट क्रीज या स्पॉटलाइट ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे लुक को पूरा सब्टल रखना है। और जो कॉलका जो है जो फोरहेड तक होता है उसको मुझे आज गाल तक करना है। तो सब चीज़ अगर मैं बहुत एक्स्ट्रा कर दिया तो पूरा ओवरऑल लुक देखने में एकदम भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं आज जो आई मेकअप है उसको एकदम ही लाइट रख रही हूँ। इसके बाद मैं पिंक कलर के आई शेडो लिया हूँ और पिंक कलर के आई शेडो से मैं आई को अच्छे से उसमें एक बेस बना रही हूँ। और मैं आईज़ में आज बहुत ज़्यादा कलर इस्तेमाल नहीं किया हूँ, एक ग्रेडिएशन के लिए एक कलर दिया हूँ और उसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे एकदम लाइट इफ़ेक्ट में ही चाहिए था आईज़। कोई भी अच्छा आई मेकअप का एक ही फंडा है, आई का मेकअप को आपको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। आई मेकअप का जो एक लाइन दिखता है ना, कोई भी आप कलर अप्लाई करो वो लाइन दिखेगा तो कलर आई मेकअप कभी भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मेक श्योर आपके पास एक फ्लफी ब्रश और एक साफ वाला फ्लफी ब्रश, एक से आपको कलर अप्लाई करना है और दूसरे से आपको वो जगह को साफ करके एक ब्लेंडेबल पोजीशन में लाना है। नेक्स्ट मैं एक पिंक का ही डार्क कलर में उसको अप्लाई किया हूँ आई लाइनर एरिया में और उसको थोड़ा सा स्मोक आउट कर दिया हूँ। स्मोक आउट के बाद मैं एक काजल अप्लाई कर रही हूँ
और काजल अप्लाई करने के बाद काजल को भी मैं हल्का फुल्का स्मोक आउट कर दूंगी, क्योंकि मुझे आज बहुत हेवी लुक नहीं चाहिए, थोड़ा सा स्मोकी लुक ही चाहिए था। तो काजल को स्मोक आउट करने के टाइम आपको अगर लगे कि हाँ काजल थोड़ा सा ब्रश में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हाथ में आप थोड़ा सा वाइप आउट करके भी उसको कर सकते हो, ताकि कई बार होता है कि ब्रश में बहुत ज़्यादा काजल लग जाने से वो चीज़ फैल जाता है और वो लुक में फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आता है। ऐसा नहीं करना रहता है। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा ग्लिटर अप्लाई कर दूँ, एकदम बारीक वाला जो ग्लिटर पिगमेंट होता है उसको अप्लाई किया। अब बारी आता है बेस के लिए मैं फॉरएवर 52 का जो टेंडर क्रीम होता है उसको मैं पूरे ऑल ओवर द फेस में मैं अप्लाई किया हूँ। इसमें ये मैं विंटर बेसिस के ऊपर मेकअप दिखा रही हूँ, इसके कारण इसमें मैं कोई भी समर के लिए जो लिक्विड इस्तेमाल होता है वाटरप्रूफ लिक्विड, उसको मैं इसमें नहीं डाली हूँ। सिर्फ मैं फाउंडेशन को ही अप्लाई कर रही हूँ। ये फाउंडेशन बहुत ही हाई कवरेज फाउंडेशन है। दूसरा, ये जो फाउंडेशन है इसमें थोड़ा सा ऑयल बेस भी है, जिसके कारण ये बहुत ही अच्छे तरीके से फेस में ग्लाइड होता है। एक फाउंडेशन आता है जिसका नाम है मेकअप फॉरएवर का जो स्टिक फाउंडेशन होता है, HD स्टिक फाउंडेशन, पूरा उसके जैसा ही मुझे इसका जो फिनिशिंग है वैसे ही लगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये टेंडर क्रीम। नेक्स्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कंसीलर के लिए मैं एल्फ का एक कंसीलर इस्तेमाल कर रही हूँ। मॉडल का जो स्किन टोन है उससे +2 शेड इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके बाद मैं हाइलाइटिंग एरिया में इसको अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटिंग एरिया में अप्लाई करने के बाद इसको मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी। कई बार मतलब ऐसा होता है कि फेस अलग दिख रहा है और हाइलाइटिंग जोन बहुत ज़्यादा ही ब्राइट दिखने लग जाता है, बाकी फेस डार्क लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका मेकअप जितना नेचुरल रहेगा, जितना नेचुरल टोन में रहेगा, उतना ही देखने में मज़ा आता है। एक ही फेस में अलग अलग कलर ठीक से ब्लेंड नहीं हुआ, वो देखने में कभी भी अच्छा नहीं लगता है। और ख़ास करके आप अगर ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हो, ब्राइड का अगर HD फोटोग्राफी हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको तो बहुत अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज मेकअप कभी भी फ्लॉलेस नहीं दिखेगा। अभी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ O2O का एक लिक्विड ब्लश। और लिक्विड ब्लश को कभी भी आप लोग डायरेक्ट फेस में जब लगाएंगे, हाथ में थोड़ा सा लगा के उसको हल्के तरीके से आप लगाइएगा। उससे क्या होता है कि एप्लीकेशन में काफ़ी इजी हो जाता है। और मैं पहले से डंप करके रखी थी ब्यूटी ब्लेंडर को, और अभी मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से फेस में उसको अप्लाई कर दिया। इसके बाद मैं फेंटी ब्यूटी का लिया हूँ स्टिक, कॉन्टूर स्टिक, जिसका शेड नंबर है मोका, और उससे मैं बहुत अच्छे तरीके से फेस को कॉन्टूर कर रही हूँ। हालांकि मॉडल का जो नोज़ है, जो फीचर्स है, शार्प है, फिर भी मुझे लगा कि जॉ लाइन में थोड़ा सा मुझे वर्क करना है, इसलिए मैं जॉ लाइन में थोड़ा बहुत वर्क कर रही हूँ। इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो ब्लेंडेबिलिटी है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और आपका जो शेड है, कॉन्टूर शेड, वो भी -2 ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत डार्क देने से क्या होता है, वो गाल में एक अलग ही कलर इफेक्ट देता है, वो मज़ा नहीं आता है देखने में। इसलिए कोई भी क्लाइंट का ही जो आप कॉन्टूर का शेड लेंगे, -2 लेना है। तो अब देखिए मैं इधर पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद मैं फेस को अच्छे से सेट कर रही हूँ। इसके बाद मैं जो इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो है PSC का ड्यूवी हाइड्रेटिंग टोनर। ये काफ़ी अच्छा है, मैं इसको फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, फ़र्स्ट इम्प्रेशन। और उसके बाद फेस को अच्छे सूखने देना है। सूखने के बाद मैं लौड़ा मसीहार पाउडर से मैं फेस को अच्छे से बेकिंग कर रही हूँ, पूरे फेस को। इसके बाद मैं थोड़ा बहुत जो टचअप कर रही हूँ, फिनिशिंग टच के लिए मैं मैक का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, कॉम्पैक्ट पाउडर, क्योंकि मैक के पाउडर के बिना ब्राइडल मेकअप का जो फिनिशिंग का काम ना, ये नहीं होता है। एटलीस्ट मेरा तो ये फेवरेट है, क्योंकि ये बहुत मल्टीपल यूज़ वाला पाउडर है। आप देख सकते हो कि मेरा आधा पाउडर खाली हो चुका है, मैं कितने इस्तेमाल करती हूँ ये पाउडर को। अब हो गया ये मेकअप। उसके बाद धीरे धीरे मैं अभी फ़िलहाल जो उनका फोरहेड एरिया है उनमें हाइलाइटर लगा रही हूँ, बिकॉज अभी मुझे कॉल्का ड्रॉ करना है। कॉल्का ड्रॉ के लिए मैं अगर फेस का ब्लश, कॉन्टूर, ब्रॉन्ज़र ये सब कर लूँगी तो फिर दिक्कत हो जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले फोरहेड को प्रिपेयर कर रही हूँ कॉल्का के लिए।
अब मैं इधर पे स्क्रीन में देख सकते हो आप लोग, मैं इधर पे कॉल्का ड्रॉ कर रही हूँ। कॉल्का 000 नंबर जो ब्रश रहता है वो ब्रश से मैं कॉल्का ड्रॉ करती हूँ और फैब्रिक कलर लेके ही कॉल्का ड्रॉ करती हूँ। उसका मुझे फ्रंट फुटेज लेते ही नहीं बना है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती फ्रंट फुटेज ये कॉल्का ड्राइंग का। और कॉल्का ड्रॉ के बाद मैं धीरे धीरे इनका फेस का जो बाकी होता है आपका ब्लश, फिर आई लैश लगाना, बाकी फेस को मैं कंप्लीट किया और लास्ट में मैं लिप लाइनर लगा के थोड़ा सा उनको लिपस्टिक का टच दिया। इनके फेस में आप देख सकते हो कि ब्लश कॉन्टूर सब बराबर मात्रा में मैं किया हूँ, ताकि कॉल्का गाल में होने के बाद भी वो चीज़ एकदम फेड आउट ना हो जाए। और दूसरा चीज़, कॉल्का होने के बाद आप ऊपर से रिटच देने में बहुत दिक्कत हो जाता है, कई बार कॉल्का का जो होता है वो छूट जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा हाई रखो इंटेंसिटी, उसके बाद ही आप कॉल्का को ड्रॉ करो। अब मैं लिपस्टिक को अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक एप्लीकेशन के टाइम अगर आप वाटरप्रूफ लिक्विड अगर लिपस्टिक में डाल दो तो वो बहुत अच्छे से लॉक भी हो जाता है और थोड़ा सा बहुत अच्छा ड्रॉ करने में भी बहुत आसानी हो जाता है। अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मस्कारा, बिकॉज विदाउट मस्कारा आँख में तो वो लुक तो होता नहीं है। और आफ्टर ड्राइंग ऑफ मस्कारा आई एम गोइंग टू यूज़ मैक का सेटिंग स्प्रे, और मैक का सेटिंग स्प्रे इस्तेमाल मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। कॉल्का को थोड़ा बहुत हाइड कर मैं स्प्रे कर लिया और ये रहा मेरा फिनिशिंग लुक। और इसके बाद देखिए मैं जो हेयर स्टाइल रखी हूँ वो ट्रेडिशनल वे में पहले के ज़माने के लोग जैसे रखते थे पूरा वैसे ही हेयर स्टाइल को मैं रखी हूँ। आप लोगों को कैसा लगा लुक प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।